और फायर बटन का साइज 50 से 55 के बीच में रख लेना और सेंसिटिविटी को जितनी तुमने रख रखी है उससे थोड़ी सी कम कर लेना, ठीक है। जैसे अगर 110 रख रखी है तो 100 कर लेना या 95 कर लेना। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग में आना है और इधर ले लेनी है एक डेजर्ट ईगल। उसके बाद तुम्हें सिंपली इधर किसी बंदे को मारना नहीं है, ना ही कोई मूवमेंट करनी है। तुम्हें सिंपली डेजर्ट ईगल की एक गोली हवा में फायर करनी है और स्विच बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। बस इतना ही करना है और इस चीज को कम से कम 5-10 मिनट तक प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि शुरुआत में लोगों के साथ क्या होता है कि वो स्विच बटन पे क्लिक तो कर देते हैं लेकिन उनका फायर ही नहीं होता, ठीक है। वो पहले ही क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फायर और स्विच की अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ना तुम्हें इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है जिसका नाम है रन। क्योंकि जब तुम किसी बंदे को वन टैप मारोगे तो उधर ही भूत बन के थोड़ी खड़े रहोगे, और अगर तुम्हारा गलती से वन टैप नहीं लगा और तुम एक ही जगह पे खड़े रहे तो सामने वाला तो वैसे ही भूत बना देगा। तो इसलिए तुम्हें भाई फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मतलब तुम्हें पहले फायर करना है, फिर स्विच करना है और फिर रन कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये चीज बोलने में बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस भाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पूरे वन टैप ट्रिक इसी के ऊपर टिकी हुई है। अब बात करते हैं थर्ड ट्रिक की जिसका नाम है वन टैप ट्रिक, ठीक है। अब बस ना तुम ना आगे की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। पीछे का नहीं देखा कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे का मिस नहीं होना चाहिए एक भी सेकंड। तो देखो, इस ब्रह्मांड में किसी को भी हेडशॉट मारने से पहले ना सबसे पहला स्टेप होता है उस एनिमी को देखना कि वो किधर से आ रहा है, किधर भाग रहा है, अपोजिट साइड भाग रहा है, जंप करके आ रहा है, पीक ले रहा है, ठीक है। उसको देखना अच्छे से। और अगर बंदा सामने से भाग के आ रहा है या फिर जंप कर रहा है तो वो तो ग्रीन फ्लैग माना जाता है फ्री फायर में हेडशॉट मारने के लिए। अब एनिमी को देख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एनिमी की पोजीशन के हिसाब से अपनी एम प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और 90% लोग इसी स्टेप में गलती कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज की बात नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि अगर एनिमी तुम्हारे शॉर्ट रेंज में है, ठीक है, तो एम ऊपर और व्हाइट रहेगा, और अगर दूर है तो नीचे और रेड रहेगा, ठीक है। बस इतना सही है एम प्लेसमेंट। पास है तो ऊपर और व्हाइट, दूर है तो नीचे और रेड। पास है तो ऊपर और व्हाइट, दूर है तो नीचे और रेड। पास है तो ऊपर और व्हाइट, दूर है तो नीचे और रेड। कर ले तू बेटा इसको, तभी लगेगा तेरा हेड। और एनिमी चाहे जंप कर रहा हो, नाच रहा हो, मर रहा हो, लेफ्ट की साइड भाग रहा हो, राइट की साइड भाग रहा हो, तिरछा भाग रहा हो, बस तुम ये देखना कि दूर है कि पास है, बस। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम पास में आके एनिमी के नीचे एम रख लेंगे तो भाई भूल जाओ कि तुम्हारा हेड लग सकता है, तुम्हारा बॉडी ही चिपकेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम एनिमी के पास जाते आते हैं वैसे एम लोग इतना बढ़ता चले आता है तुम सोच नहीं सकते। इसीलिए नीचे तो बिल्कुल भूल के मत रखना, और रेड तो कतई मत रख लेना पास में। तुम सिंपली पास है तो ऊपर और व्हाइट, दूर है तो नीचे और रेड। कर ले तू बेटा इसको, तभी लगेगा तेरा हेड। तौबा तौबा तौबा। अब हमने